हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स प्रो सेक्शन का समरी ऑफ चैप्टर 4। ओके यानी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के जो बुक है रेनबो, उसके प्रो सेक्शन का चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। ओके यानी आई हैव अ ड्रीम यानी मेरा एक सपना है, मेरा एक स्वप्न है। ओके इसके बारे में गाइज आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आई हैव अ ड्रीम के एक समरी को, खूबसूरत समरी को देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, आसान भाषा में। ओके गाइज, मैं आपको ऐसा समरी बताऊंगा कि आप एक बार अगर देख लेते हैं इस पूरे वीडियो को तो आपको समरी को कहीं से रटने की जरूरत नहीं, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समरी के अंदर ही आपको कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सो गाइज आई हैव ए ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो लिखा गया है, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके क्योंकि गाइज ये जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12 के मिशन 2022 एग्जाम, ओके यानी गाइज 2022 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके इसलिए गाइज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओके तो चलिए गाइज, बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आई हैव ए ड्रीम के समरी को। ओके तो देखिए गाइज, आई हैव ए ड्रीम जो है ये क्या मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। ओके यानी गाइज मार्टिन लूथर किंग जो थे ये क्या थे, एक एक्टिविस्ट थे, यानी सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब जो समाज की भलाई के लिए हमेशा लड़ाई करे, जो समाज की एकता के लिए हमेशा आगे हो और जो समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करता हो, उसको कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट। ओके उसी तरह से गाइज क्या, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो क्या सोशल एक्टिविस्ट थे, यानी समाज में जो शोषण, जिसके ऊपर शोषण किया जाता है, गरीब मजदूर के ऊपर जो शोषण किया जाता है, उसकी आवाज़ बन करके ये उभरे थे और एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट यानी एक आंदोलन किए थे। यानी गाइस अमेरिका में क्या था कि काला गोरा का जो भेदभाव चल रहा था, वहाँ पे एक नेग्रो जाति थी जिसको हबशी हिंदी में बोलते हैं। ओके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं नेग्रोज। ओके ये अमेरिका में पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे जो था काले लोगों के ऊपर गोरे लोगों के द्वारा क्या था, वहाँ पे शोषण किया जाता है। नहीं उनको बस में चढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको अपने से बराबर बैठने नहीं दिया जाता थी। नहीं हम इनका एक ही समाज में रहते थे काला गोरा दोनों, लेकिन काले लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जाता था, इतना भेदभाव किया जाता था जिसका कोई जवाब ही नहीं। ओके यानी काले लोग जो थे बिल्कुल घुट घुट के जी रहे थे। तब गाइस जब ये बाहर से पढ़ करके आए, पीएचडी करके आए मार्टिन लूथर किंग, ओके गाइस ये जब पीएचडी किए थे तब जाके इनके नाम में किंग जुड़ा था, KING किंग वर्ड। जैसे हम लोग क्या हम लोग के यहाँ क्या पीएचडी करने के बाद क्या डॉक्टर नाम के आगे लगता है, तो उसी तरह ये जब पीएचडी किए थे तब इनके नाम में क्या किंग जुड़ा था। ओके और इनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर, यानी JR की जगह SR लगा देते हैं तब इनके फादर का नाम हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, मार्टिन लूथर किंग सीनियर इनके पिता का नाम था और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका नाम था। क्लियर हो गया। तो गाइज ये जब देखे यहाँ पे आए अपने गांव यानी अमेरिका में आए तो देखे कि यहाँ पे काले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तब इन्होंने ठान लिया कि हमें इस माने ये जो गुलामी है जो काले लोगों के ऊपर जो गोरा के द्वारा किया जाता है, इस गुलामी को, इस स्लेवरी को दूर करना है, ये अपने मन में ठान लिया। उसके बाद ये क्या किए, उस जो आंदोलन थे उसकी भूमिका में ये मेन कैरेक्टर में आए और उसको आगे लेकर के गए। ओके तो इसी बारे में गाइज आज हम लोग मार्टिन लूथर किंग के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो समरी है इसको पहले मैं लिख देता हूँ। ओके उसके बाद इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझते हैं। ओके गाइस, अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डोंट वरी गाइस। सारांश यानी क्या, समरी का मतलब सारांश, यानी जो पूरा बुक में दिया हुआ है उसके मुख्य बातों को, मेन पॉइंट्स को एक शॉर्ट में अपनी भाषा में लिख देना ही समरी कहलाता है। ओके तो जो आप बुक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको यहाँ एक समरी के अंदर ही सारा चीज़ करवा दूंगा। ओके यानी गाइस आपके मन में होता हो कि बुक पढ़ने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता
होता है। तो गाइस मैं आपको बुक में जो भी मेन बातें लिखी हुई है जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है वो सारा चीज़ मैं आपको एक समरी के अंदर ही बता दूंगा। ओके, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो समरी क्या है। पहले हेडिंग कर देते क्या है, आई हैव ए ड्रीम। ये चैप्टर 4 है। आई हैव ए ड्रीम क्या है, चैप्टर 4 है, जो किसके द्वारा रिटन किया गया है, बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर है। और ये क्या है, प्रोज है। क्या है ये, प्रोज सेक्शन का। ओके, और प्रोज सेक्शन में क्या है, प्रोज सेक्शन में ये एक स्पीच है। क्या है, एक स्पीच है। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ लिख देता हूँ। क्या है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड आई हैव ए ड्रीम विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. This speech was delivered on the occasion of Lincoln Memorial in Washington. He was a great and famous orator of English literature. In this prose, the poet says that the Negro is still sadly and crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. He says that it would be fatal for the nation to overlook and underestimate the determination of the Negro. He says that the important order came to the Negro as a light of hope. We must struggle on the high plane of dignity and discipline. He says that we cannot walk alone. The poet says that one day will come where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls. They will work together as sisters and brothers. So this is a beautiful prose. Okay, so guys ये था इसका समरी। ओके, चलिए अब मैंने आपको डिस्प्ले पे लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। अब चलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाते हैं। ओके, तो गाइज आपको क्या करना, जो भी बात मैं बोलूँगा आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से देखते जाना। ओके, चलिए तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, ये मेनली जो था ये आई हैव ड्रीम, पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं। कोई भी चैप्टर है तो उस चैप्टर के बारे में पहले समझना होता है। तो आई हैव ड्रीम का मतलब मेरा एक सपना है, यानी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये कही गई बात है कि आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है कि अमेरिका के अंदर जो भेदभाव चल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं काला गोरा के बीच, ओके, इसको दूर करना है। और वो मन में ठान लिए और उसी दिन उन्होंने बोला क्या, आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है कि इस जो अमेरिका में जो गुलामी है, स्लैवरी है नेग्रोज का, उसको दूर करें। ओके, तो गाइज होता है क्या कि अमेरिका में जो था 2 अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। क्या है, अमेरिका में 2 जगह, एक साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में क्या था कि वहाँ पे स्लैवरी ज़्यादा थी, यानी गुलामी ज़्यादा थी। ओके, तो गाइज होता क्या था कि नॉर्थ अमेरिका से क्या स्लैवरी ज़्यादा थी, तो क्या था साउथ अमेरिका से लोगों को पकड़ करके क्या नॉर्थ अमेरिका ले जाया जाता था। और उस टाइम में कॉटन यानी रुई की खेती होती थी, तो साउथ अमेरिका से जो नेग्रो होते थे उसको पकड़ के ले जाते थे नॉर्थ अमेरिका और वहाँ पे कॉटन की खेती करवाते थे। ओके, और वहाँ पे कम पैसों में इनसे मजदूरी करवाते थे और बहुत सारे जुल्म इन पे सितम ढाते थे। ओके गाइस, तो इस तरह के अमेरिका में क्या स्लैवरी चल रहा था नेग्रो के ऊपर, किसके द्वारा, तो वहाँ के गोरे लोगों के द्वारा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड आई हैव ड्रीम विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी यह एक खूबसूरत क्या है, प्रोज है, यह एक खूबसूरत क्या है, प्रोज है। अगर गाइज ये पोएट्री रहता तो लिखते दिस इज ए नाइस पोएट्री। ओके, या पोएम रहता तो दिस इज ए नाइस पोएम। ओके, पोएम को नाइस कहेंगे, प्रोज को ब्यूटीफुल कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, जबकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दें ऊपर का जो स्टेंजा है ये सब में क्या कॉमन है, सिर्फ राइटर नाम चैप्टर नाम बदल देना है। तो क्या दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड आई हैव ए ड्रीम, यह एक खूबसूरत प्रोज है जिसका नाम आई हैव ए ड्रीम है, यानी मेरा एक सपना है, जो किसके द्वारा लिखा गया, विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या डिलीवर किया गया है, यानी भाषण के रूप में दिया गया है। यानी ये अपने भाषण में जो बात बोले थे वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यानी गाइज ये एक बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे। ओके, इनके पास ऑरेटरी स्किल थी। ओके, यानी गाइज ऑरेटरी स्किल जो होता है वो सबके पास नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड होता है, किसी के पास होता है। यानी इनके पास बोलने की एकदम अद्भुत क्षमता थी। जैसे हम लोग यहाँ क्या
स्वामी विवेकानंद, इनके पास बोलने की भाषण देने की शैली बहुत ही गजब थी, इन इसको कहिए तो गॉड गिफ्टेड था। जब ये भाषण देना शुरू करते थे तो इनके पास शब्दों का, ज्ञान का बहुत ज़्यादा भंडार होता था। इनके शब्द इतने मीठे मीठे होते थे, इतना कि गाइस कोई भी लोग इनके भाषण से बीच से उठ करके नहीं जाते थे, इनके भाषण को शुरू से लेकर अंत तक सुनते थे। ओके, उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये भी क्या ऑरेटरी स्किल थे, यानी इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा क्या भाषण देने की शैली थी, इनके पास शब्दों का भंडार था, ज्ञान था। तो इनके भी भाषण को लोग सुनते थे और बहुत इंटरेस्ट लेते थे। ओके, और इनके भाषण को सुनते 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 क्या हुआ, नेग्रो जाति जितने भी थे वो सब इनके साथ आ गए। ओके, और एक अच्छा सा आंदोलन हुआ, तब जाके इन्होंने क्या किया, उस आज़ादी को दिलाए। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ जो स्पीच डिलीवर किया गया था, इन बातों को बोला गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, तो ये कब बोला गया था, तो वाशिंगटन में, जिन्हें वाशिंगटन क्या अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है। ओके, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक लिंकन मेमोरियल थी जगह, एक हॉल थी, वहाँ पे क्या था, ये अपना भाषण को दिए थे आई हैव ड्रीम के रूप में। ओके, उसके बाद क्या आ गए, ही वॉज ग्रेट एंड फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये क्या इंग्लिश साहित्य के बहुत ही महान और विख्यात वक्ता थे, ऑरेटर थे। ओके, आगे क्या है कि इन दिस प्रोज द पोएट सेज दैट नेग्रो इज स्टिल सैडली एंड क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ओके ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए गाइस आगे क्या कह रहे हैं कि इन दिस प्रोज, इस प्रोज में कवि कहते हैं, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कहते हैं कि नेग्रो इज स्टिल सैडली, यानी नेग्रो जो जाति है वो क्या है, ज़्यादा करके नेग्रो जो जाति है वो ज़्यादा करके क्या है, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। यानी नेग्रो जाति हमारे अमेरिका में क्या है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ओके, क्यों दुखी हैं, एंड क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेंज, यानी क्या, मानो ऐसा कि अमेरिका में जो नेग्रो जाति होते हैं वो क्या इतना दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि मानो वो क्रिपल्ड हो गए, अंग विहीन हो गए, उनके पास ना ही हाथ है ना ही पैर है, मानो कैसे कि उनका जो हाथ पैर है वो क्या मैनेकल्स यानी जंजीर, हथकड़ी में क्या बंध गया है। कैसे, किससे बंध गया है, तो ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ के अलगाव और जो भेदभाव है उसकी जंजीरों में क्या जकड़ करके रह गया है। ओके, यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो नेग्रो जाति हैं वो बिल्कुल दुखी हैं। वो दुखी इसलिए हैं कि ज़्यादातर जो नेग्रो जाति हैं वो क्या है, उनको अंगविहीन बना दिया गया, यानी क्या, उनको समझो कि लाचार, इतना लाचार बना दिया है कि मानो उसके पास ना ही हाथ है ना ही पैर है कोई काम को करने के लिए, और उसके साथ इतना अलगाव किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जिससे वो क्या बिल्कुल अंगहीन हो गए थे, हाथ विहीन हो गए थे। ओके, आगे क्या कह रहे हैं कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक एंड अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो। ओके, अब देखिए गाइस वो कहते हैं कि, कौन कहते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि अगर इसको नज़रअंदाज किया गया, अगर इसको अनदेखा किया गया, किसको, यानी जो नेग्रो के ऊपर जो मतलब वहाँ के अमेरिका के लोग, जो गोरे लोग थे, वो जो इतना जुल्म ढा रहे थे, इसको देख करके वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब कहते हैं कि अगर इनको देख करके अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो ये क्या होगा, आगे जा कर के सरकार को इसकी खामियां भुगतनी पड़ेगी। अगर इसको हल्के में ले रही है गवर्नमेंट, ओके, यानी काला गोरा के बीच जो भेदभाव हो रहा है, जो नेग्रो के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको अगर नज़रअंदाज किया गया, इसको अगर कम आंका गया, हल्के में लिया गया, तो ये क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, विचार करने की बात होगी उस पर, यानी क्या, इस पर क्या हो, इसको इसमें भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, कठोर शब्दों में उन्होंने बोल दिया था। ओके, उसके बाद क्या करें, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, कौन, मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं कि द इम्पोर्टेंट ऑर्डर केम टू द नेग्रोज एज अ लाइट ऑफ होप। ओके,
उसके बाद गाइस क्या होता है कि जब इन्होंने कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना की, तब सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ ऑर्डर वहाँ से पास करके भेजा। ओके, यानी इनको पूरा आज़ादी नहीं मिला, कुछ ऑर्डर आया और इन्होंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आया हम लोग की एकता को देख करके, इसलिए हमें इस एकता को बरकरार रखना, हमें अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ना, हमें सबको साथ लेकर के सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये मानो कि एक आशा की किरण अभी एक ऑर्डर के रूप में हमें मिला है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि वी मस्ट स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। और वो कहते हैं कि हमें उच्च स्तर पर हाई प्लेन पे क्या करना है, इस संघर्ष को जारी रखना है। ओके, और संघर्ष को जारी रखते हुए क्या करना, ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, कहने का मतलब क्या है, हमें इस संघर्ष को और ऊंचे स्तर पर ले जाना है और अपनी जो संघर्ष कर रहे हैं वो क्या बिल्कुल गौरवपूर्ण और डिसिप्लिन अनुशासित होना चाहिए, ये नहीं कि उपद्रव मचाना है। ओके, उनका कहना है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना है और इस आंदोलन को ऊंचे स्तर तक ले जाना है, जिससे कि सरकार की नींद खुले और यहाँ जो स्लैबरी मतलब क्या, यहाँ जो अमेरिका में जो नेग्रो के ऊपर इतना ज़्यादा स्लैबरी है उसको क्या ख़त्म किया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए क्या करें। ही सेज दैट वी कैन नॉट वॉक अलोन। वो कहते हैं कि हम अकेले नहीं चल सकते हैं, हम अकेले इस लड़ाई को नहीं जी सकते हैं। ओके, हमें सबको साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है, इस गुलामी को दूर करना, स्लैबरी को दूर करना है। ओके, ये सब बात अपने नेग्रो समुदाय के लोगों को वो कहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ये भी एक नेग्रो समुदाय से ही बिलोंग करते थे। ओके, आगे देखिए क्या कहते हैं। द पोएट सेज दैट वन डे विल कम वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स ओके विथ लिटिल वाइट बॉयज एंड लिटिल वाइट गर्ल्स। अब देखिए वो कहते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं है, वह दिन अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है कि एक दिन एक छोटा लड़का, एक छोटी यानी क्या एक काले कलर की छोटा लड़का छोटी लड़की एक वाइट कलर के छोटे लड़के लड़की के साथ हाँ आपस में हैंड शेक कर सके, हाथ मिला सके। ओके, यानी कहते हैं कि अब जो मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो लग रहा है कि मानो कि अब मेरी संघर्ष क्या रंग ला रही है। और वो कह रहे हैं कि मानो कि ये जो अमेरिका में जो भेदभाव है काला गोरा के बीच, नेग्रो के बीच, वो खत्म होने वाली जल्द ही। और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन जो नेग्रो बच्चे होंगे, छोटे छोटे लड़का लड़कियां होंगे, और वो जो गोरे लोगों के छोटे छोटे लड़के लड़कियां होंगे, उनके साथ आपस में हैंडशेक करें, हैंडशेक कर सके और उससे बातें कर सके, उसके साथ खेल सके, और ये जो काला गोरा का भेदभाव वो बिल्कुल क्या खत्म हो जाए, जड़ से मिट जाए। ओके, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, क्या दे विल वॉक टुगेदर सिस्टर एज ए सिस्टर एंड ब्रदर्स। और वो कहते हैं कि वह दिन अब दूर ही नहीं है कि एक काला लड़का लड़की और गोरा कलर का लड़का लड़की आपस में एक साथ बैठ सके, खेल सके। ओके, और वो आपस में एक साथ भाई बहन की तरह रहें। ओके, वह दिन भी अब नज़दीक आने वाला है। ओके, सो गाइज हम लोग कह सकते हैं एट लास्ट वी कैन से दैट सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। इसलिए हम लोग लास्ट में कह सकते हैं कि यह एक बहुत खूबसूरत प्रोज है। वास्तव में गाइज ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्रोज था। ओके, यानी एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति, कैसा कहा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी चीज़ परिवर्तन ला सकता है, बस उसमें क्या हौसला और जुनून होना चाहिए। ओके दोस्तों, पैशन होना चाहिए। तो उसी तरह नेग्रो जाति के जो मार्टिन लूथर किंग थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ करके एक सोशल एक्टिविस्ट थे, पीएचडी किए हुए थे। इन्होंने जब उनके नेग्रो के दुख दर्द को देखा तब इनके दिमाग में आया और इन्होंने उसी दिन सोच लिए क्या कि आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है कि नेग्रो को आज़ादी दिलाना है। ओके, इसलिए गाइज हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत क्या था, तो प्रोज था, स्पीच था। क्लियर हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको ये जो समरी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम हिंदी लाइन बाय लाइन। अब इससे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछें या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या फिर समरी लिखने के लिए दे, आई होप कि गाइज आप अब अच्छे से लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, जिससे कि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि गाइज अब क्या आपके जो आने वाले एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक टाइम आ रहा है। इसलिए गाइज अभी से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी क्या बंद ही रहेंगे लॉकडाउन के कारण। इस वजह से आप ऑनलाइन तैयारी घर बैठे सेफली आप करें। ओके, मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश का क्लास 12th की इंग्लिश का आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं ग्रामर प्लस बुक दोनों आराम से ख़त्म करूँगा। लेटर वगैरह जितने भी हैं, एप्लीकेशन
सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, जो कि सिलेबस मैंने आपको पहले दिन बता दिया था। ओके, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.